নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद में है, 6ठा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 45 से शुभारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.6.45 ऑनवर्ड्स। सबहृश्चस्ताभिरपारणीय तपश्रियानार्घ्य परिच्छादेषु गृहेषु नानोपवनमाला सराशु सौगन्धिककाननेषु महर्षशय्यासनवस्त्रभूषण स्नानानुक्लेपा भयवहारमाल्यके स्वलंकृत स्त्री पुरुषेषु नित्यदा प्रेमे अनुगाय द्विज भृंगुबंदिषु। अनुवाद। चूंकि सौरभ मुनि मंत्रोच्चारण करने में सौभरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पूर्ण रूपेण पटु थे, अतः उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, आभूषण, सुसज्जित दास तथा दासियां, स्वच्छ जल वाली झीलें, उद्यानों से युक्त विविध बगीचे उत्पन्न हो गए। उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधित फूल, चहकते पक्षी तथा गुनगुनाते भंवरे थे और व्यावसायिक गायकों से घिरे रहते थे। सौभरी मुनि के घर में मूल्यवान सेज, आसन, गहने, स्नानागार और विविध प्रकार के चंदन लेप, फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामग्री से घिरे हुए सौभरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। सौभरी ऋषि महान जोगी थे। योग सिद्धियों से 8 प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं: अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व तथा कामवसायिता। सौभरी मुनि ने अपनी योग सिद्धियों के बल पर अति श्रेष्ठ भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। वह विश्व शब्द का अर्थ है मंत्रोच्चारण में पटु। जिस प्रकार सामान्य भौतिक साधनों से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार मंत्रों की सूक्ष्म विधि से भी ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। सौभरी मुनि ने मंत्रोच्चार के बल पर भौतिक ऐश्वर्य की व्यवस्था तो कर दी, किंतु यह जीवन की पूर्णता नहीं थी। जैसा कि आगे देखने में आएगा, सौभरी मुनि भौतिक ऐश्वर्य से उब उठे और प्रत्येक वस्तु त्याग कर वे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर से जंगल में चले गए। वहां उन्होंने अंतिम सिद्धि प्राप्त की। जो लोग आत्म तत्वविद नहीं है, अर्थात जीवन का आध्यात्मिक मूल्य नहीं जानते हैं, वे बाहरी भौतिक ऐश्वर्य से संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु आत्म तत्वविद संतुष्ट नहीं होते। सौभरी मुनि के जीवन तथा कार्यों से हम यही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, इनको अष्ट सिद्धि प्राप्त था, लेकिन ये भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए ये यूज किया। अगला श्लोक 47। यद्गार्हस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपावती पति
विस्मित स्तंभम आजाहत अजाहत विस्मित स्तंभम अजाहत सर्वभौम श्रियान्वितम। सार्वभौम श्रियान्वितम। अनुवाद। सप्तद्वीप में जगत के राजा मानधाता ने जब सौभरी मुनि के घरेलू ऐश्वर्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा त्याग दी। तात्पर्य। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पद पर गर्व होता है, किंतु यहाँ पर एक विचित्र अनुभव हुआ। संपूर्ण जगत के एक सम्राट ने सौभरी मुनि के ऐश्वर्य को देखकर भौतिक सुखों में अपने आप को पराजित अनुभव किया। समझ में आया सबको क्या हुआ? ईर्ष्या हुई। काइंड ऑफ अपने आप को पराजित समझकर। लेकिन देखिए उससे क्या हुआ, उनका मिथ्या अहंकार चला गया। फॉल्स प्रेस्टीज जो था कि वो पूरा सम्राट है जगत का, वो चला गया। ये देखा कि सौभरी मुनि उससे ज्यादा ऐश्वर्यपूर्ण है। अगला श्लोक। एवं गृहेषु अभिरातो एवं गृहेषु अभिरतो विषयान् विविधे सुखे विषयान् विविधे सुखे सेवमानो न चातुष्यत् सेवमानो न चाशुष्यत् आज्या स्तोकेर इवानला। अजस्तो कैरिवानल। अनुवाद। इस प्रकार सौभरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार घी की बूंदें निरंतर पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। भौतिक इच्छा जलती आग के समान है। यदि आग को घी की बूंदें निरंतर मिलती रहे तो आग बढ़ती ही जाएगी और कभी नहीं बुझेगी। अतएव भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते रहने की नीति से सफलता मिलने वाली नहीं है। आधुनिक सभ्यता में प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक विकास में लगा हुआ है, जो भौतिक अग्नि को घी की बूंदें निरंतर डालते रहने के तुल्य है। पाश्चात्य देश भौतिक सभ्यता की पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, किंतु तो भी लोग असंतुष्ट हैं। वास्तविक संतोष तो कृष्ण भावना में है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 5.29 में हुई है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमिच्छति। साधु जन मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का चरम लक्ष्य, समस्त लोकों तथा देवताओं का परम प्रभु एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर भौतिक कष्टों से शांति प्राप्त करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे और नियामक सिद्धांतों का भली भांति पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करे। तभी मनुष्य को शांति तथा ज्ञान में नित्य आनंद पूर्ण जीवन प्राप्त हो सकता है। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 49। स कदाचिद उपासीन आत्मपानवम आत्मना ददर्श बावरीचार्यो मीन संग समुत्थितम। अनुवाद। तत्पश्चात मंत्रोच्चार करने में पटु सौभरी मुनि एक दिन जब एकांत स्थान में बैठे थे, तब उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा। कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के मैथुन से अपने आप को संबंधित कर दिया था। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का टीका है कि सौभरी मुनि का आवाज आ रहा है, म्यूट करिए या कुछ दरवाजा बंद करिए कुछ।
अनुवाद अनम्यूट करके। मंत्रोच्चार करने में पटु सौभरी मुनि एक दिन जब एकांत स्थान में बैठे थे, तब उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा। कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के मैथुन से अपने आप को संबंधित कर दिया था। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि सौभरी मुनि का उनकी तपस्या से पतन वैष्णव अपराध के कारण हुआ था। कथा इस प्रकार है कि जब गरुण ने मछली को खाना चाहा, तो सौभरी मुनि ने बिना कारण उस मछली को अपनी शरण में रख लिया। चूंकि गरुण उस मछली को न खा पाने से निराश हुए, इसलिए सौभरी मुनि ने एक वैष्णव के प्रति घोर अपराध किया था। इस वैष्णव अपराध के कारण सौभरी मुनि का योग तपस्या के उच्च पद से पतन हुआ। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव के कार्य में बाधा न डालें। हमें सौभरी मुनि से संबंधित इस घटना से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्लियर है? बोलिए। तो वो तो मछली को बचाना चाह रहे थे ना, उनका तो ये चीज नहीं था कि वैष्णव अपराध हो रहा। हायर पर्पस के लिए छोटा पर्पस सेक्रीफाइस करना चाहिए। किन से बचाना चाह रहे थे? अच्छा। मछली को बचाना चाह रहे, ठीक है, किन से? जब भगवान बोल रहे युद्ध करो अपने परिवार से, भगवान बोल रहे तो फिर युद्ध करना अर्जुन ही को पड़ेगा। युद्ध करना ही था। धर्मात्म साक्षात भगवत प्रणीतम। यस, बोलिए प्रभु। प्रभु, यहाँ पर एक बात और आती है कि कोई वैष्णव हो हमारे सामने, अगर वो कोई अपराध करने जा रहा है या कर रहा है, तो क्या उसे नहीं रोकना चाहिए? यही तो आपका गलत फहमी है। वैष्णव अपराध कहाँ कर रहा है? गरुड़ उस शरीर में है। हाँ, वहां पर ठीक गरुड़ है। भगवान का वाहन है। उसको उसका मांस खाना वो कोई नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। हम और आप खाएंगे तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है? केशव जगत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, लेकिन बताया गया कि मछली भी तो भगवान का पहला अवतार है ना, मत्स्य अवतार। तो फिर नियम तो जरूर मतलब होता है, हो सकता है, इसके लिए क्या भगवान का अवतार है मछली, मत्स्य अवतार। भगवान ने मत्स्य अवतार को खाया था क्या? गरुड़ ने मत्स्य अवतार को खाया था क्या? गरुड़ ने मांसाहार वर्जित है, तो फिर वाहन भी तो भगवान के ही वाहन है। तो अगर वो मना भी किए तो हो सकता है अनजाने में किए, तो कैसे अपराध मतलब माना जा सकता है? एक बार हाँ, क्योंकि अपराध माना जा रहा है, मना करने के लिए नहीं। वो श्राप दिया गरुड़ को। वो सिर्फ पोलाइटली नहीं बोला कि मत खाइए प्लीज सर, ऐसा नहीं बोला। वो श्राप दे दिया कि आप यहाँ नहीं आ पाओगे। ठीक है? हाँ, आगे हो गया पूरा, आप श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक 50। अहो इमं पश्यत नहीं, अहो इमं पश्यत मे विनाशम, अहो इमं पश्यत मे विनाशम, तपस्विना सच्चरिता व्रतस्य, तपस्विना सच्चरिता व्रतस्य, अंतर्जले वारिचर प्रसंगात्, अंतर्जले वारिचर प्रसंगात्, प्रच्चावितं ब्रह्म चिरं धृतं यत्, प्रच्चावितं ब्रह्म चिरं धृतं यत्। ये राधिका माता जी क्लास नहीं करती है क्या? सुबह दोपहर कभी भी क्लास नहीं करती है? ऐसे इनिशिएशन के लिए फॉर्म फिलअप किया है? वो 11 बजे इनका ना सुबह ना दोपहर ना इधर कहीं भी कभी भी क्लास नहीं करती है। कैसे उनको दीक्षा में हम ये ग्रांट करें? रिकमेंडेशन लेटर कैसे दे? कोई भी क्लास नहीं करती है और दीक्षा लेने चल रही है क्योंकि चानियम सोलामाला करता है। क्या शिक्षा बिना क्या दीक्षा होगा? इतना बार बताया तो रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बोलिए। अनुवाद। ओह, गहन जल के अंदर तपस्या करने पर तथा साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले समस्त विधि विधानों का पालन करते हुए भी मात्र मैथुन सानिध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या का फल गंवा दिया। इस पतन को देखकर प्रत्येक व्यक्ति को इससे सीख लेनी चाहिए।
ऐसा पाश्चाताप कर रहा है कौन? सौबरी मुनि। ठीक है, अगला श्लोक फिर से एक बार अनुवाद करिए, तो कट गया था बीच में। ओह, गहन जल के अंदर तपस्या करने पर तथा साधु पुरुषों के अभ्यास किए जाने वाले समस्त विधि विधानों का पालन करते हुए भी मैंने मात्र मछली के मैथुन सानिध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या का फल गंवा दिया। इस पतन को देखकर प्रत्येक व्यक्ति को इससे सीख लेनी चाहिए। तो शायद ये वैष्णव अपराध करने के लिए ऐसा पतन हुआ, तो शायद अगर वैष्णव अपराध नहीं करता तो ऐसा पतन नहीं होता। अगला श्लोक 51। संगम त्यजेत मिथुनाव्रतिना मुमुक्षु। संगम त्यजेत मिथुनाव्रतिना मुमुक्षु। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिन्द्रियाणि। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिन्द्रियाणि। एकश्चरन् रहिषि चित्तमनन्त ईशे। विचित्तमनन्त ईशे। युञ्जीत तद्वृत्तिषु व्रतेषु साधुषु चेत् प्रसंग। युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंग। अनुवाद: भव बंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासना में जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए। को किस कर्म में यानी देखने, सुनने, बोलने, चलने इत्यादि में नहीं लगानी चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में रहना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्य में व्यस्त पुरुषों की संगति करनी चाहिए, यानी भक्तों का संगत करना चाहिए। तात्पर्य: सौबरी मुनि अपने अनुभव से प्राप्त निष्कर्षों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए उपदेश देते हैं कि भव सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को वासना में जीवन और धन संग्रह में व्यस्त रहने वाले मनुष्यों की संगति त्याग देनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है। निष्किंचनस्य भगवद् भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिषोद्भव सागरस्य संदर्शनं विषयिणां अतसो जोषितां च आहंत हंत विषभक्षणतोऽप्यसाधु। वेरी नाइस। चैतन्य चंद्र उदक नाटक। ओह, भव सागर को पार करने के मनसा तथा बिना किसी कामना के श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने की सच्ची इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति में प्रमत्त भौतिकवादी को देखना तथा इसी प्रकार की रुचि वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विष पान करने से भी घृणित कार्य है। आगे से पूर्ण छुटकारा पाना चाहता है उसे श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। उसे विषयी पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक भौतिकवादी व्यक्ति की काम वासना में रुचि रहती है। इस प्रकार सीधे साधे शब्दों में यह सलाह दी गई है कि उच्च साधु पुरुष को भौतिकवादी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति से बचकर रहना चाहिए। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर भी हेतु संस्तुति करते हैं और यदि किसी की संगति करनी ही है तो भक्तों की संगति करनी चाहिए। तादेर चरण से भी भक्त सनेवास। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्त उत्पन्न करने हेतु अपने अनेक केंद्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे कि ऐसे केंद्रों के सदस्यों से संपर्क बढ़ाने में कार्यों में स्वतः अरुचि होने लगे। आवाज कट रहा है बार बार। श्री चैतन्य चरण भावनामृत आंदोलन
भक्त उत्पन्न करने हेतु अपने अनेक केंद्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे कि ऐसे केंद्रों के सदस्यों से संपर्क बढ़ाने से लोगों को भौतिक कार्यों में स्वतः अरुचि होने लगे। यह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है, किंतु यह संगठन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दया से प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों की क्रमशः संगति करने, केवल प्रसाद ग्रहण करने तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से सामान्य जन भी बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। चौबरी मुनि को पश्चाताप हो रहा है कि अत्यंत गहरे जल में भी वे बुरी संगति में रहे। की कुसंगति से उनका पतन हुआ। एकांत स्थान भी तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक वहां उत्तम संगति न मिले। इसलिए एकांत स्थान माने भक्तों का संग, माने बाहर का दुनिया से एकांत। इसे एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए अशोक प्रभु। अगला श्लोक 52 नंबर। जल्दी जल्दी वीडियो अनम्यूट करिए, ऑडियो वीडियो अनम्यूट करिए, रिपीट करिए। एकस्तपस्व्यहम् अथम्भसि मत्स्य संगात्। बोलिए। एकस्तपस्व्यमहताम्भसि मत्स्य संगात्। पंचाशदासमुत पंचसहस्रसर्ग। पंचाशदासमुत पंचसहस्रसर्ग। नान्तं व्रजाम्युभयकृत्य मनोरथानाम्। नान्तं व्रजाम्युभयकृत्य मनोरथानाम्। माया गुणैर्हितमतिर्विषये अर्थभाव। माया गुणैर्हितमति विषये अर्थभाव। अनुवाद। शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहा। मैथुन रत्न की संगति के कारण म्यूट करिए, कट जा रहा है बार बार प्रभु। प्रतिमा मत पढ़िए। शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, किंतु बाद में मैथुन रथ मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जगी। तब मैं 25 पत्नियों का पति बन गया और प्रत्येक के एक 25 से 50 50 हाँ। तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया और प्रत्येक के एक स्वपुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मेरे परिवार में 5000 सदस्य हो गए। भौतिक प्राकृतिक के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ और मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूँगा। इस प्रकार इस जीवन का तथा अगले जीवन में भोग हेतु मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार मुनि पश्चाताप कर रहे हैं। एवं वसन गृहे कालम विरक्तो नासम अस्थित वनम जगामनु यायो तत्पत्न्या पतिदेवता। इस प्रकार उसने कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया, लेकिन अंत में वह भौतिक भोगों से विरक्त हो गया। उन्होंने भौतिक संगति का परित्याग करने हेतु वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और फिर वह जंगल में चले गए। पतित परायण पत्नियों ने उनका अनुसरण किया, क्योंकि अपने पति के अतिरिक्त उसका अन्य कोई आश्रय न था। 50 पत्नी भी चले गए पीछे पीछे। फायदा क्या हुआ? हरे कृष्ण। अगला श्लोक। तत्र तत्व तपस्तीक्ष्णम तपतृष्णम आत्मदर्शनमात्मवान् आत्मवान् सहैवाग्निभिर्
आत्मनाम सहे अन्न भी आत्मनाम युयोज परमात्मनि। युयोज परमात्मनि। तब आत्मा के विषय में ज्ञानवान सौभरी मुनि जंगल में चले गए। तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। इस प्रकार अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा दिया। तात्पर्य, मृत्यु के समय अग्नि स्थूल बोलिए प्रभु। ये कैसे लगा दिया प्रभु, नहीं समझ में आया। In this way, in the fire at that, in this way, in the fire at the time of the ultimately engaged himself in the service of the Lord. देखते हैं कुछ लिखा है या नहीं, कैसे वो तात्पर्य देखते हैं। मृत्यु के समय अग्नि स्थूल शरीर को जला ढालती है, और यदि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती तो सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाता है, और इस प्रकार केवल शुद्ध आत्मा बचा रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। तत्व अभी तक समझ में आया? हाँ प्रभु, अभी आया। हाँ, आगे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। तत्व देह पुनर्जन्म नैति। यदि मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के भौतिक देहों के बंधन से मुक्त होता है और शुद्ध आत्मा बना रहता है, तो वह श्री भगवान की सेवा करने हेतु भगवत धाम वापस जाता है। एक सेकंड, बोलिए माता जी। तो यहाँ पे सूक्ष्म और स्थूल दोनों से कैसे मुक्त होगा? हाँ, कोई भक्ति में लग गया तो वो थोड़ी वो आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को लेकर जाएगा क्या भगवान के धाम? नहीं, स्थूल तो छूटता है, लेकिन सूक्ष्म कैसे छूटेगा? हाँ, एकदम प्योर डिवोटी जब हो जाएगा, वो भी तो भौतिक सूक्ष्म शरीर है ना, वो तो छूट ही जाएगा। ये याद नहीं है? 8 आवरण याद नहीं है? हम लोग वेद भागवत में पढ़ रहे थे, कैसे एक एक सब मिल जाता है, मन बुद्धि अहंकार वो भी मिल जाता है। सिर्फ आत्मा भगवान के धाम जाता है और कुछ नहीं, उसके साथ कुछ नहीं। यहाँ पर यही प्रूफ हुआ प्रभु कि यदि कोई कामना रहती है, इच्छा रहती है, तो फिर उसका पुनर्जन्म होता है। हाँ, भी कामना वासना रहेगा, फिर वो सूक्ष्म शरीर उसमें रह जाता है, फिर वापस आना पड़ेगा। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे क्या उनकी पत्नियां भी साथ में उनके साथ जंगल चली गई थी क्या? जो इसमें लिखा है कि मतलब पति के कि मतलब, अच्छा वो भी साथ में ही गई थी सब? हाँ, यस माता जी, आगे पढ़िए। तत्व देह पुनर्जन्म नैति मामेति। वह भगवत धाम को वापस जाता है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि सौरवी मुनि को वह पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई थी। पश्चाताप हुआ, मुनि है ना, उनको गलत किया ठीक है, बट इट्स नेवर टू लेट। अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक, 55 इस अध्याय का भी अंतिम श्लोक। तस्वपत्युर् महाराजा निरीक्ष्य आध्यात्मिकीं गतिम् अन्वियुष्य तत्प्रभावेण अग्निं शान्तम् इवारिचस। हे महाराज परीक्षित, अपनी पत्नी को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौरवी मुनि की पत्नियां भी अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौरवी मुनि की पत्नियां भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई। इस प्रकार अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं समित हो जाती हैं। मतलब ये लाइन को समझ में नहीं है। So just as the flames of the fire cease when the fire is extinguished, जब अग्नि बंद हो जाता है तो अग्नि का जो उज्ज्वलता वो भी बंद हो जाता है। जब उनका हस्बैंड भगवान का धाम चला गया, उसके साथ साथ इनका भी कृपा हो गया, इन लोग भी भगवान का धाम चले गए उनकी शक्ति से। तो अच्छा हुआ ना, गया इनके साथ जंगल। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत
হ্যাঁ বলুন মাতাজি। Yes, বলুন কেশবী করুণেশ্বরী মাতাজি। বলছি ওই অনুবাদটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, আর একবার একটু বুঝিয়ে বলবেন বলুন। আচ্ছা, এক তো হচ্ছে ওনার শক্তিতে, ওনার স্বামীর আধ্যাত্মিক শক্তিতে মুনি ছিলেন, আর ভগবানের ভক্ত ছিলেন। তো এনারাও ভগবানের বৈকুণ্ঠে চলে গেল এনার সাথে সাথে। তো স্বামীর এমনি তো স্বামীর ভক্তির অর্ধভাগ তো স্ত্রীরা পেয়েই থাকে না। আর এর সঙ্গে কেমন তুলনা করেছে, যেভাবে যখন কোনো আগুন নিভে যায় উজ্জ্বলতাও নিভে যায়, হ্যাঁ কি না? তো ঠিক তেমনি যখন স্বামী চলে গেছেন ভগবত ধামে, তার শক্তির প্রভাবে স্ত্রীরাও ভগবত ধামে প্রবেশ করলো। এই আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে। तात्पर्य। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 32 में कहा गया है कि इसको स्त्रियों, स्त्रियो पढ़िए ना प्रभु जी प्लीज। स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस् ते अपि यान्ति परम गतिम। आध्यात्मिक इसीलिए भक्ति करना चाहिए। बोलिए। आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में स्त्रियां पर्याप्त बलशाली नहीं मानी जाती, किंतु नहीं। यदि कोई स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि उसके पति उसे ऐसा पति मिले जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो, और यदि वो सदैव उनकी सेवा करती हो, तो उसे भी अपने पति के समतुल्य लाभ मिलता है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है कि सौभरी मुनि की पत्नियां भी अपने पति के प्रभाव से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गई। सौभरी मुनि की पत्नी, इसलिए इससे क्या शिक्षा है? माताओं का ये शिक्षा है कि खुद अच्छा भक्त बनिए, और अपने और पति नहीं को भी तो कम से बनाइए। कम अपना पति को अच्छा भक्त बनाइए। यही शिक्षा है। नहीं 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 प्रभु, यहाँ पर वो नहीं है। थोड़ा सा के लिए थोड़ा दूसरा लाइन है कि यदि पति अपने आध्यात्मिक जीवन में है और पत्नी अगर आध्यात्मिक जीवन नहीं भी बिता रही है, तो कम से कम उनकी वो तो है वही ही तो प्रभु जी। जैसे कि पत्नी है तो पति नहीं है, तो पति को भी लाना चाहिए, तभी ना हम लोग को मिलेगा ज्यादा फल। या तो खुद करे, नहीं तो कम से कम पति को लाइन पे लाए। यस। सौरभी की पत्नियां अयोग्य, सौभरी की पत्नियां अयोग्य थी, किंतु अपनी पति के आज्ञाकारिणी होने के कारण वह भी उनके साथ वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुई। इस प्रकार स्त्री को अपने पति की आज्ञाकारिणी दासी होनी चाहिए, और यदि पति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है तो स्त्री को भी वैकुंठ जाने का अवसर समय में मिल जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत सौरभरी मुनि का पतन नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की